हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। जिस समय पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, उसी समय देश की चौथी सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने बीजेपी से बगावत कर ली है। साथ ही सावित्री जिंदल ने ऐलान कर दिया है कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बुधवार देर शाम को 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, लेकिन पार्टी की लिस्ट सामने आते ही बीजेपी में हलचल मच गई। टिकट न मिलने पर कई नेता नाराज हो गए। कई नाराज पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया पर ही अपना इस्तीफा पार्टी को सौंप दिया। वहीं गुरुवार को देश की चौथी सबसे अमीर महिला और पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल ने भी बीजेपी से बगावत कर दी है। बीजेपी से टिकट न मिलने के बाद उन्होंने हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। सावित्री जिंदल ने समर्थकों से कहा कि मैं बीजेपी की प्राथमिक सदस्य नहीं हूं। मैं चुनाव न लड़ने के बारे में बोलने के लिए दिल्ली से वापस आई थी, लेकिन आपका प्यार और विश्वास देखकर अब मैंने फैसला लिया है कि मैं मैदान में उतरूंगी। सावित्री जिंदल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद ये तक कहा कि मैं बीजेपी की सदस्य नहीं हूं। हिसार की जनता जो कहेगी मैं वो ही करूंगी। उन्होंने इस बात के भी संकेत साफ कर दिए कि वे चुनाव लड़ेंगी और कहा कि हिसार की सेवा करने के लिए मैं चुनाव लड़ती नजर आऊंगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में सिर्फ मैं अपने बेटे का चुनाव प्रचार करने गई थी, मैंने कभी बीजेपी ज्वाइन नहीं की। सावित्री जिंदल मशहूर उद्योगपति और कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान सावित्री जिंदल अपने बेटे के लिए लगातार प्रचार करती नजर आ रही थी। हालांकि अब हिसार सीट पर उनका मुकाबला बीजेपी के मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता से होगा, जो इस समय हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं और जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। दोनों मैदान में आमने सामने होंगे। सावित्री जिंदल के बारे में बात कर लें तो सावित्री जिंदल एक उद्योगपति हैं, जिन्होंने साल 2005 में अपना सियासी सफर शुरू किया था। हिसार सीट से जीतकर विधानसभा पहुंची थी, जिसके बाद साल 2009 में उन्होंने एक बार फिर किस्मत आजमाई और लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर ली। साल 2013 में उन्हें हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। हरियाणा की 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान किया जाएगा और वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को की जाने वाली है। हालांकि अब देखना यह दिलचस्प होने वाला है कि सावित्री जिंदल, जो निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं, 11 और नेताओं के संग कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में निर्दलीय उतरेंगी। आखिर सावित्री जिंदल क्या रणनीति अपनाती नजर आएंगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।